गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तत्मय श्री गुरु नमः। यानी गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु शिव के समान है। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा इस संसार के रचयिता है, उसी तरह गुरु हमें इस संसार में खुद को ढालने और पलने और बड़े होने में मदद करता है। विष्णु इस संसार के पालनहार है। गुरु हमें सिखाता है कि संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है। गुरु शिव की तरह संहारक है, यानी इस सृष्टि में अच्छाई बुराई सभी व्याप्त है और उनसे कैसे लड़कर जीवित रहना है, यह गुरु ही सिखाता है। आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा है तो मैं खुद एक शिक्षक हूँ, गुरु हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ाया हूँ, लेकिन आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजनों की। आज जिस जगह पर भी हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजनों के द्वारा ही दी गई शिक्षा और ज्ञान के आधार पर ही मैं दूसरों को प्रकाशित करता हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ किसी एक खास शिक्षक की भूमिका नहीं रही है। मैं आज जहाँ भी हूँ, प्रथम कक्षा से लेकर छोटी प्राइमरी सेक्शन या प्री प्राइमरी जो होता है, वहाँ से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, या जहाँ तक मैंने पढ़ाई की, वहाँ तक जितने भी शिक्षक थे, जितने भी गुरुजन थे, सभी का हाथ मेरे आज इस कामयाबी में है। इसीलिए मैं किसी एक का नाम लेकर बाकी सभी गुरुओं का अपमान नहीं कर सकता हूँ। मेरे कोई एक फेवरेट नहीं थे, मेरे सभी फेवरेट थे, क्योंकि आज उन सभी के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है कि मैं हर एक कक्षा का हर एक विषय पढ़ा पाता हूँ। बस 10 के बाद मैंने साइंस लिया, इसीलिए मुझे कॉमर्स के अकाउंटेंसी और कॉस्टिक्स के बारे में नॉलेज एकदम नहीं है। लेकिन 10 तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, या 12 उसके बाद जो भी, साइंस तो उसके बाद हो गया, लेकिन 10 तक सभी सब्जेक्ट थे और मुझे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में रुचि थी। चाहे वह मेरी पढ़ाने वाली ज्योग्राफी मैम हो या हिस्ट्री मैम हो, या मेरे पढ़ाने वाले हिंदी सर हो, या पढ़ाने वाले मैथ सर, या लाइफ साइंस की मैम हो, या एचएस में लाइफ बायोलॉजी पढ़ाने वाली मैम हो, या मैथ्स के सर हो, कंप्यूटर साइंस के सर हो, या कॉलेज के प्रोफेसर, यहाँ तक कि जिन ट्यूशन में जहाँ पर पढ़ा या कोचिंग में जिन्होंने पढ़ाया, सभी का मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मैं बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, बदमाश बहुत था, बदमाशी बहुत करता था। आज मैं गुरु पूर्णिमा है तो गुरुजनों को शायद मेरा संदेश न मिल रहा हो, लेकिन मैं ये सबसे कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है। मैं बचपन में बहुत बदमाश था, जिसके वजह से मुझे एक स्कूल से भी निकाला गया। लेकिन जब आंख खुली क्लास 4, मुझे अभी भी याद आता है, क्लास 4 में गया और मेरे पिता ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मेरा पूरा परिवार एक टीचर के माहौल का था। मेरे पिता टीचर, दोनों बड़े भाई टीचर और चाचा टीचर
मामा के घर में प्रायः कई सारे टीचर, तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड टीचर का था। मेरे को पहले नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं, लेकिन जब घर वालों ने ही ऐसा माहौल बना दिया कि पढ़ना ही तुम्हारा एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। आज बच्चों को पता रहता है कि उन्हें बड़ा होकर क्या करना है। मैं माध्यमिक एग्जाम जब देने गया तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है। हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं आजकल के बच्चे, उन्हें पता रहता है कि 10 के बाद क्या लेना है। मैं 10 का एग्जाम दे दिया, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि 10 के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होता है। तो जो भी मैं हूं, जहां तक पहुंचा, वह सब मेरे गुरुजनों के कारण ही, उनके आशीर्वाद और सहयोग के कारण ही हो सका। मुझे मैथ पढ़ना बहुत पसंद था। मेरे मैथ्स के टीचर जो भी थे उनका मैं बहुत चाहता तो नहीं था, लेकिन उन बच्चों में था जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी। मुझे मैथ्स करके जल्दी जल्दी दिखाना अच्छा लगता था, जिसके कारण मैंने मैथ्स चुना। और मुझे मैथ्स के जो टीचर मिले उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने देखा कि इसे मैथ्स करना अच्छा लगता है, चाहे कॉलेज में क्यों ना हो। कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं उनका स्टूडेंट से उतना नाता नहीं रहता है, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे जो मैथ्स के प्रोफेसर है, खास करके जो इंटीग्रल कैलकुलस के जो सर हैं, वह लाइब्रेरी में बैठते हैं, न कि टीचर रूम में। तो मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक लाइब्रेरी में रहता हूं, तुम उस समय आकर मेरे से जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम रहे तुम सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है जो लोग मैथ्स से ऑनर्स करते हैं। तो वह वहाँ पर मुझे बुलाते थे और उन्होंने जब देखा कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे टाइम देते थे। मेरे पापा मेरे टीचर और मेरे गुरु कहे या टीचर कहे, सब कुछ थे। उन्होंने बचपन से मुझे पढ़ाया। मैंने आगे ही कहा कि मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं हिंदी भी पढ़ा लेता हूँ 10 तक, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ा सकता हूँ। हर एक सब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने में, नीचे क्लास में तो एकदम नहीं होती है, 8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 9, 10, 11, 12 में थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत होती है, क्योंकि वो सब सब्जेक्ट उतने अटैचमेंट में नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए करा लेता हूँ क्योंकि जब पढ़ा तो टीचर ने भी सहयोग दिया और मैंने भी एक शिष्य के तरह उनके साथ रहा। कभी अपने गुरु से ऊंची आवाज़ में बात करना, आजकल का तो समय बदल गया है, लेकिन यही दशक है, यह ऐसे ही चलता है कि अपने शिष्यों के साथ आपको फ्रेंडली रहना पड़ता है। हमें याद नहीं है कि कभी हमने अपने टीचर की तरफ आंख उठाकर ऐसे ताका हो, हिम्मत नहीं होती थी डर के मारे। किसी दूसरे क्लास में जाकर बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो सब तो अलग बात है। बात हो रही है गुरु की। मेरे जीवन में दूसरों का पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन में गुरु की बहुत महिमा रही है। कबीर दास की एक लाइन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी आपने गुरु दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कबीर दास कहते हैं कि गोविंद यानी भगवान और गुरु अगर दोनों सामने खड़ा है तो मैं गुरु के पैर पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने मुझे उस काबिल बनाया कि गोविंद यानी भगवान मुझे दर्शन दिए, इसलिए पहले मैं उनके पैर पड़ूंगा। तो मैं कई लोगों से सुनता हूं कि थीटा, बीटा, लैम्डा
इन सब चीज़ों का मेरे जीवन में क्या उपयोग हुआ, हमने इन सब मैथ के फॉर्मूलों का अपने जीवन में क्या यूज़ किया। आप मूर्ख हो जो ये समझते हो कि आपने इसका क्या उपयोग किया। जो पढ़ा लिखा है वह जानता है कि उन सब चीज़ों से उसको ज्ञान मिला। वह एक ज्ञानी और अज्ञानी में एक बहुत बड़ी खाई खोदी गई है, एक बहुत बड़ी खाई जिसको कभी अज्ञानी पार नहीं कर सकता है। ज्ञानी यानी जिसके पास ज्ञान का भंडार है वह गरीब हो सकता है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उसका वजूद उसके मरने के बाद भी बना रहता है, लेकिन एक अज्ञानी का जीते जी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस संसार में अगर भव सागर को पार करना है तो गुरु का ही सहारा एकमात्र है। माँ, पिता, भाई, चाचा, दादा, दादी, हर कोई आपका घर में गुरु हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हो कि आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको विद्यालय ही भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता, दादा दादी, भाई, हर कोई जानता है कि इस संसार से अगर इसको पार करना है, भव सागर से इसको पार करना है, तो उसको गुरु के यहाँ शिक्षा लेने ही जाना होगा। कृष्ण इस मथुरा के ही नहीं, इस पूरे संसार के राजा थे। जब उन्होंने धरती पर अवतार लिया तो उन्हें भी संदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा गरीब ब्राह्मण के साथ शिक्षा लेने जाना पड़ा, जबकि वो इस पूरे संसार के राजा थे, सिर्फ मथुरा के नहीं। उनके पास तो सारा ज्ञान था, तो फिर वह संदीपनी मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने क्यों गए? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राम शिक्षा लेने गए अपने भाइयों के साथ। तो ज्ञान घर पर मिल सकता है, माता पिता हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु एक ही है जो हमें शिक्षा देता है, जो गुरुकुल और आज के विद्यालय में मिलती है। और वहाँ पर सिर्फ एक गुरु नहीं होता है, हर सब्जेक्ट, हर विषय को पढ़ाने वाला गुरु हमें इस संसार से पार कर सकता है। अकेले कोई एक टीम का कैप्टन पूरे मैच नहीं जिता सकता है, उसी तरह कोई एक टीचर हमें इस संसार के हर एक बाधा से पार नहीं कर सकता है। इसके विपरीत कबीरदास ने एक और बात कही है जो मुझे पूरी याद तो है नहीं। गुरु अंधेला चेला भी अंधेला, पूरा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। दोनों माने यहां पर कबीरदास ने बताया है कि अगर गुरु अज्ञानी हो तो चेला महा अज्ञानी होगा, और दोनों एक दूसरे को कुएं में ले जाकर गिरा देंगे, ढकेल देंगे। क्योंकि अज्ञानी गुरु कभी भी तुम्हें इस भव सागर से पार नहीं कराएगा, वह तुम्हें और इस भव सागर में डुबो कर मारेगा, तुम्हें गलत चीजें ही सिखाएगा। गुरु का भी दायित्व इस संसार में बहुत बढ़ गया है इस कलयुग में। अगर गुरु स्वार्थी हो, अपने बारे में सोचता हो, तो वह कभी भी एक अच्छा गुरु नहीं बन सकता है। वह उस अंधेला गुरु की तरह है जो अपने शिष्य का नाश ही करेगा, लेकिन उसकी पहचान आप हम नहीं कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा है, बहुत सारी बातें हुई। अपने गुरुजनों को याद करके अंदर से बहुत खुशी मिल रही है। वह उनमें से कुछ इस संसार में नहीं है, कुछ हैं, लेकिन जहाँ भी वो होंगे वह यह जानकर खुश होंगे कि
उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, जो ज्ञान दिया, वह बेकार नहीं गया। चाहे वह 1 क्लास में पढ़ाया हो या नर्सरी क्लास में पढ़ाया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया हो, उनका ज्ञान कभी मेरे लिए बेकार नहीं गया और न जाएगा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।